बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 21 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल, जहां इन सहूनियों की जानिब से अब मसाजिद को जलाकर ये इबारतें लिखी जाने लगी हैं कि मसाजिद जलेंगी और थर्ड टेम्पल बनेगा। और अगर मुसलमान इसी तरह से बेहिसी का मुजाहरा करते रहे और मजम्मती अलामियों से आगे ना बढ़े, हौसी मुजाहिदीन वाला स्टांस अगर इन मुसलमान ममालिक की जानिब से ना लिया गया इसराइल के खिलाफ, तो आपको मालूम है कि जिस तरह की इबारतें इनकी जानिब से मसाजिद की दीवारों पर लिखी जा रही हैं, तो ये मंसूबा ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर देंगे। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। 77 मजीद शहादतें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 77 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। गजा के मासूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में बारिश ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। सख्त सर्दी में बारिश भी है और टेंट कैंप्स के अंदर बैठे हुए मासूम फ़लस्तीनियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बमबारी, इस बरबरीत, फिर इस मौसम में बारिश और फिर ये बेहिसी, जो मुसलमानों की बेहिसी है, सिवाय हौसी मुजाहिदीन के इस वक्त कोई भी प्रैक्टिकली गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रहा। आज भी हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रिपोर्ट हुआ और इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने तिल अवीव को हिट किया है। अब जो सहूनी तर्जमान है उसके मुताबिक 16 जख्मी, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 16 जख्मी जो हैं वो सहूनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और यह भी बताया जा रहा है सहूनी मीडिया की जानिब से कि तशवीशनाक नहीं है इन जख्मियों की हालत। बहरहाल आपको मालूम है कि इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितनी तेजी से तब्दील होती हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो हाइपरसोनिक हमला रिपोर्ट हुआ था हौसी मुजाहिदीन का, तो इन्होंने कहा था कि हमने मार गिराया इस हाइपरसोनिक मिसाइल को, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इन्होंने सना को और हुदैदा को टारगेट किया और ये कहकर टारगेट किया कि हौसियों के हाइपरसोनिक मिसाइल ने हमारे तिल अवीव के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान किया था, इस वजह से हम रिटेलिएट कर रहे हैं। तो आने वाले चंद घंटों में या फिर आने वाले चंद दिनों में ये भी सामने आ जाएगा कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल हमले से इसराइल के अंदर नुकसान क्या हुआ। अच्छा, नुकसान से भी बढ़कर ये जवाब बड़ा करारा था हौसी मुजाहिदीन की जानिब से, जिनको टारगेट किया गया। इन सहूनियों के तैयारों ने टारगेट किया और सहूनी वज़ीर आज़म ने बड़ी धमकियां भी लगाई थी कि हम तुम्हारा ये हाल कर देंगे, वो हाल कर देंगे। हमास की, हिजबुल्लाह की और सीरिया की मिसाल इस सहूनी वज़ीर आज़म ने दी थी। तो हौसी मुजाहिदीन के तर्जमान की जानिब से जो बयान सामने आया, हौसी मुजाहिदीन के तर्जमान ने ये कहा कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम का तो हमें पता लग चुका है कि हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल को तुम्हारा जो सो कॉल्ड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक सकता। तो आने वाले दिनों में देखना कि तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। तो ये जो स्टांस है, जो हौसी मुजाहिदीन वाला स्टांस है, ये तमाम के तमाम मुसलमानों को गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तस्वीर शेयर की हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो मस्जिद भी नजर आ जाएगी जिसके अंदर वेस्ट बैंक में सेटलर्स इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। इस मस्जिद को इन्होंने नजर आतिश कर दिया और फिर ये लिखा, ये इबारतें इन्होंने तहरीर की उस मस्जिद की दीवारों के ऊपर। एक तो स्टार ऑफ डेविड बनाया जो इनके फ्लैग के ऊपर भी है, वो बनाया मस्जिद की दीवारों पर, और फिर मस्जिद की दीवारों के ऊपर ये लिखा और फर्श के ऊपर भी कि मसाजिद जलेंगी और थर्ड टेम्पल बनेगा। और आपको मालूम है कि ये इसी जानिब बढ़ रहे हैं और वजह सिर्फ एक है कि मुसलमानों का जो स्टांस है वो हौसी मुजाहिदीन वाला नहीं है। और इस हरकत पर भी कि सहूनियों की जानिब से जो सेटलर्स हैं उनकी जानिब से मस्जिद को जलाया गया और इस तरह की इबारतें तहरीर की गई, तो इस पर भी मुसलमान ममालिक ने लाइन लगाई हुई है। मजम्मती अलामिये मुसलमान ममालिक की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। इसको तो छोड़ दें, सीरिया का मैं आपको बता दूं कि सीरिया में इन्होंने, ये जो सहूनी फौजी हैं, इन्होंने सीरिया के अंदर जो सीरियन आर्मी की एक मेन बेस थी उसको इन्होंने कंट्रोल किया और वहां पर जाकर के बैठ गए। तो आसपास के जो लोग हैं उनको ये इनके फील्ड्स में भी नहीं जाने दे रहे कि ये काम करें वहां पर, जो शामी हैं सदरन शाम के। तो उन्होंने जब जाने की कोशिश की तो इन सहूनियों ने उनको रोक लिया। फिर वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने इस पोस्ट के साथ, ये जो सहूनियों की पोस्ट है जो कि पहले सीरिया की आर्मी के पास थी, तो यहां पर इन्होंने मुजाहरा स्टार्ट कर दिया जो शाम के शहरी हैं। तो इन सहूनियों ने इन पर फायरिंग कर दी, सीधे फायर मारे गए हैं शामी मुजाहिरीन को।
इन सहूनियों की जानिब से, और एक जख्मी भी रिपोर्ट हुआ। अब सहूनियों के तर्जमान ने ये कहा कि हमने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन ये मुजाहिरा इन्होंने जारी रखा हुआ था, तो हमने टांग पर गोलियां मारी हैं। यानी कि शाम में खड़े होकर शाम के शहरियों को, जिनकी 54 साल इक्तदार से अभी उन्हें सांस आया है, लेकिन ये आकर वहां पर बैठ गए हैं और ये टांगों पर गोलियां मार रहे हैं। और बड़े फख्र से इनका जो तर्जमान है वो ये बता रहा है कि हमने तो टांगों पर गोलियां मारी थी, तुम हो कौन? अब तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, उन्होंने नेटो ममालिक से और वेस्ट से ये दरख्वास्त की है कि सहूनियों को समझाएं, सहूनियों को आपने बताना है कि जिस तरह की हरकतें सहूनियों की जानिब से शाम के अंदर की जा रही हैं, तो इन हरकतों से बाज रहे। अब वेस्ट सहूनियों को क्या समझाएगा और क्या दहशतगर्दी का खात्मा करेगा? तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुझे दहशतगर्द फ्री सीरिया चाहिए। और क्या आपको लगता है कि अमेरिका और नेटो ममालिक जो हैं वो प्लेट में रखकर आपको दहशतगर्द फ्री सीरिया आपके हवाले कर देंगे कि ये लो एर्दोगान सुल्तान साहब, ये लो दहशतगर्द फ्री सीरिया, ये हमने आपके हवाले कर दिया? मैंने आपको बताया था कि इन्हें ना ईरान का और ना ही तुर्किया का इन्फ्लुएंस इस खित्ते के ऊपर इन्हें पसंद नहीं है, या तो सहूनी या फिर ये अमेरिका खुद। अमेरिका की जानिब से चले तैयब एर्दोगान की बातों पर अमल तो किया जाने लगा है। अमेरिका की जो नुमाइंदा थी, उन्होंने हय्यत तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी से मुलाकात की और ये कहा कि वेरी गुड, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हमें, इसलिए हमने आपके सर पर जो $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, वो इनाम हम हटा रहे हैं। और अगर इसी तरह से आप हमारी बात मानते रहे और अच्छे अच्छे काम करते रहे, तो हम आपको दहशतगर्दी की फहरिस्त से भी आपकी हय्यत तहरीर अल शाम का नाम जो है वो हमारी जानिब से निकाल दिया जाएगा। तो तैयब एर्दोगान की जो बातें थी, तैयब एर्दोगान ये कह रहे थे ना कि दहशतगर्द फ्री सीरिया इन्हें चाहिए। चले, एक काम तो अमेरिका ने कर दिया, और दूसरा काम जो दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने वाला काम है, तो वो भी अमेरिका की जानिब से जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन जिस जानिब तैयब एर्दोगान का इशारा है कि कुर्द्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उस जानिब तो अमेरिका अमल करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब तो यूरोप भी मैदान में आ गया। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एनेलिना बायबॉक, इन्होंने दौरा किया तुर्किया का, और तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से इन्होंने मुलाकात की। और यहां पर खड़े होकर एनेलिना बायबॉक ने यह कहा कि जो कुर्दिश हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए नई गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन जो असलहा है वो इन्हें फेंक देना चाहिए और तुर्किया के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। तो ये सोल्यूशन जो है वो अमेरिका और जो यूरोप है वो तुर्किया को इस तरह से बता रहा है, जिसने अपनी फौजें भी खड़ी कर दी हैं। और तैयब एर्दोगान ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ये हथियार नहीं डालेंगे तो हम जो है अपनी फौजें भी शाम के अंदर उतार देंगे। इनका खात्मा करने के लिए जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, इनका खात्मा करने के लिए तुर्किया हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको बचाने के लिए या फिर गवर्नमेंट के अंदर इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अमेरिका भी हर हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसराइल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आने वाला अमेरिका का सदर है, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसकी जानिब से। अच्छा, ये तो बाइडन इंतजामिया जो है वो ये चाहती है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो बातचीत की टेबल पर बैठ जाए, और जो कुर्द्स हैं उनको भी गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और असलहा जहां तक फेंकने का, हथियार फेंकने का जहां तक ताल्लुक है, तो उस पर भी बातचीत जो है वो करने की कोशिश की जा रही है बाइडन इंतजामिया की जानिब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है तुर्किया के किरदार को लेकर, अनफ्रेंडली टेक ओवर, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कहा था कि अनफ्रेंडली टेक ओवर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा 20 जनवरी 2025 को, तो वो तुर्किया के साथ इस तरह से सीरिया के मामलात को लेकर नहीं चलने वाला। और सहूनियों की जानिब से मगरबी मीडिया पर जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो मगरबी मीडिया और सहूनी मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि देखो, सुल्तान को देखो कि एक तरफ तो अपनी इसने आर्मी खड़ी की हुई है और ये शाम के अंदर दाखिल होना चाह रहा है, और दूसरी जानिब से सहूनियों के हवाले से बातें कर रहा है कि सहूनियों को शाम के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए या फिर शाम की जानिब नहीं देखना चाहिए। तो तुम्हें क्या हक है कि तुम शाम की जानिब देखोगे भी, और शाम के अंदर उतारने के लिए तुमने अपनी फौजें भी बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रखी हैं। तो तुर्किया तो आपको मालूम है कि ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिसको फेस भी करता है तुर्किया,
تو اس کے لیے ترکیہ یہ چاہتا ہے کہ قدس کا بھی خاتمہ ہو جائے، جس طرح سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اس طرح سے پورے کا پورا سیریا جو ہے اس سے ترکیہ کو ان فیوچر کوئی تھریٹ نہ رہے۔ لیکن اگین ان فرینڈلی ٹیک اوور تھا جو کہ امریکہ کو تو ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہوگا، اور امریکہ بالکل سٹریٹ فارورڈ ترکیہ کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلکہ اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ جرمنی اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی امریکہ کے ظاہر ہے جہاں پر امریکہ جائے گا وہاں پر یورپ جائے گا، اور امریکہ کے پیچھے چلتے چلتے یورپ کہاں پہنچ گیا وہ تو گزشتہ ویڈیو کے اندر جو روس اور یوکرین جنگ کی ہماری بات ہوئی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال یہ جو قدس والا معاملہ ہے یہ اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا قدس والا معاملہ نظر نہیں آ رہا، جس کو لے کر بہرحال بائیڈن انتظامیہ ترکیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ صہیونی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ ایران اور ترکیہ مل کر صہیونیوں کی مذمتیں کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ قریب آتے ہوئے جو ایران اور ترکیہ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ قریب آئیں گے، جڑ جائیں گے، اور انہیں یہ بہت جلد سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے D8 کی میٹنگ کے دوران جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بات کی کہ ہمیں مل کر اپنا جو مذہبی فریضہ ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے، ان صہیونیوں کے خلاف ہمیں مل کر اترنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ہمیں الگ الگ کر کے مل کر کے ہمارے خلاف ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں، پہلے ایران اور اب ترکیہ کے خلاف یہ شام کے اندر سارے کے سارے اکٹھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ترکیہ کیا ایران کیا بلکہ تمام کے تمام مسلمانوں کو نظر تو بالکل صاف صاف آ رہی ہیں، لیکن جو اختلافات ہیں وہ مساجد کے اوپر لکھی گئی یہ عبارتیں دیکھ کر بھی یہ اختلافات دور کرتے ہوئے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ لیکن قدس کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدس کے معاملے کو لے کر ایک طرف امریکہ، صہیونی اور جرمنی جیسے جو کنٹریز ہیں وہ ایک سائیڈ پر ہو چکے ہیں، اور دوسری سائیڈ پر ایران، ترکیہ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا بھی میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ پوتن نے کہا کہ قدس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ترکیہ کے اس سٹانس کی حمایت کی جو روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہیں انہوں نے حمایت کی۔ تو اس جانب جو ہیں وہ لائک مائنڈڈ کنٹریز نظر آنے لگے ہیں جو فی الحال تو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں صہیونیوں اور صہیونیوں کے اتحادیوں کو، لیکن اگر انہیں یہ باتیں سمجھ نہ آئیں تو ترکیہ بہت جلد شام کے اندر اپنی فوجیں بھی اتار سکتا ہے، جس طرح کے رپورٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس طرح سے غزہ کی جنگ بندی کو لے کر جو ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ CIA کے چیف واپس چلے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر 20 جنوری سے پہلے قیدی واپس نہ آئے تو پھر میں جہنم بنا دوں گا مشرق وسطیٰ کو، اور جس جانب یہ حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر نہ صرف غزہ اور ایران بلکہ اب ترکیہ کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی بڑا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس سے قبل ان مسلمان ممالک کو سر جوڑ کر نیکسٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔